एबीपी न्यूज पर लगातार चोटी कांड की सच्चाई, कितनी अफवाह, कितना अंधविश्वास। अफवाहों पर आप ना ध्यान दें, इसे लेकर एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। महिलाओं की चोटी कट जाने की अफवाह लगातार बढ़ रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने पड़ताल की दिल्ली से सटे गुरुग्राम के इलाके की। यहां जगह जगह से चोटी काटने की वारदात सामने आ रही है। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री की ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम के इस इलाके में सन्नाटा है। दरअसल महिलाओं के चोटी कट जाने की खबर ने रातों की नींद उड़ा दी है। इसी इलाके से जहां दिन में एक महिला के चोटी कट जाने की खबर आई थी, वहीं रात को शनि मंदिर के इलाके के पास उस अपरिचित रहस्यमयी चीज से निपटने के लिए लोगों ने डंडे और अलग अलग हथियारों के साथ चौकसी करना शुरू कर दिया। बातचीत में एक युवक ने बताया कि महिलाएं डर के कारण अब नींबू मिर्ची लगाकर सो रही हैं। दहशत इतनी ज्यादा है कि अब लोगों ने देर शाम होते ही घर के बाहर कदम रखना बंद कर दिया है। बाल कट जाने की खबर को लेकर के आप रात में जगे हुए? हाँ जी मैम, बाल कट जाने की खबर को बहुत हम ये देख रहे हैं कि कई कई जगह बाल कट रहे हैं और आसपास से भी बहुत ज़्यादा खबर आ रही है, दिल्ली से, हरियाणा से, इधर उधर से। और इस बाल कटने की खबर से हमने जब इधर सुना तो हमने अपने घर के आसपास भी पहरेदारी करनी स्टार्ट कर दी है कि ये चीज़ क्या है, कैसे हो रही है। इस चीज़ को हम भी आजमा के देखते हैं। हम 2 दिन से जाग रहे हैं, इस गली को घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि ये चीज़ है क्या। और इस चीज़ को देखकर हमारे घर में भी लोग सहमे हुए हैं। बाल कट जाने के रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया और इसी वजह से लोग अलग अलग तरीके से विश्वास कर रहे हैं। कईयों ने सर बांधकर सोना शुरू कर दिया है, तो कईयों ने बाल में, चोटी में अपने नींबू मिर्ची लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच अब तक लोग दहशत के साए में हैं और बाल काटने वाले शख्स का या किसी गैंग का या कोई गिरोह है उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांचबीन कर रही है। गुरुग्राम के कृष्णा नगर कॉलोनी में रहने वाली इस बच्ची का नाम है नेहा। नेहा के चेहरे पर डर देख रहे हैं ना आप। दरअसल रात को अचानक ही बाल कट जाने का डर नेहा के जहन से अभी तक नहीं गया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में नेहा ने बताया कि मंगलवार की सुबह वो अचानक ही बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसे घर वालों से पता चला कि उसके बाल काट दिए गए हैं। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद है। आपको बता दें, बच्ची खुद हमारे साथ है। बच्ची का नाम नेहा बताया जा रहा है। इनसे हम बातचीत करेंगे। नेहा, क्या हुआ था, बताएंगे आप? यस, मैं सो रही थी। मैं सुबह में एकदम सिर में दर्द हुआ, मैं बेहोश हो गई। मम्मी ने पानी का किंचा मारा आँखों में, पर मेरे बाल मम्मी ने देखे मेरी चोटी पर बाल लगे हुए हैं। तब मेरी बहन को पता चला, मम्मी कटर की आवाज़ आ रही है। मम्मी ने बोली लाइट जला के देख। आप जब कटर की आवाज़ आई उस वक्त आप होश में थी? नो। क्या हुआ था आपको? मैं सो रही थी। जब मम्मी ने लाइट जलाई एकदम मैम चिल्ली मारने लगी। मैम सिर में दर्द हो रहा है मम्मी, बहुत तेज का। अच्छा, बाल में आप दिखाना चाहेंगी? बाल सर के पीछे घूम के। तो ये यहाँ से इनके बाल काट दिए गए। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है कौन है वो जिसने इनके बाल काटे। घर की खुद नेहा की माँ मौजूद है। क्या आप उस वक्त सो रही थी जब इनके बाल? मैं सो रहे थे नीचे दरवाजे में। यहाँ उनके पापा सो रहे थे, अंदर ही दोनों लड़की सो रही थी। तो 5-पौने 5 बजे की बात है। नेहा वो छोटी लड़की को पता चला कि मतलब ये कटर की आवाज़ आ रही। फिर क्या हुआ? फिर वो उसको पता चला, छोटी वाली लड़की बोली कि मम्मी कटर की आवाज़ आ रही है। तो कटर की आवाज़ आ रही तो लाइट जला के देखो। लाइट जला के देखे, इसके पास को नहीं बेहोश थी खाली। फिर इसको मैं जगाई हूँ, इसकी दांतें थी बंद गई, लाल मुँह हो गया एकदम। फिर मैं देखे बाल तो नहीं कटे, तो इसके देखे बाल कटा हुआ। इसी दरमियान नेहा की बहन ने कटर की आवाज सुनी, जिसके बाद जब कमरे की बत्ती जलाई गई तब नेहा के सिर के ऊपरी सिरे के बाल कट चुके थे। पूरी घटना से आस पड़ोस के लोग सदमे में हैं, क्योंकि ऐसी अजूबी घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हमें तो विश्वास हो नहीं रहा था। शाम के टाइम पे मेरे पास एक न्यूज़ आई हुई थी व्हाट्सएप पे। मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा भी क्या ये सच है, तो वही बोली हमें तो कुछ पता नहीं, हमने कुछ देखा नहीं। बट जब हमने सुबह देखा तो हमें विश्वास हुआ, वरना हमें अभी तक कोई विश्वास नहीं हो रहा था। पड़ोसियों से हम बातचीत करेंगे। आपका नाम मैं जानना चाहूँगी। हमारा नाम लीला देवी है। कभी ऐसा हुआ है क्या इससे पहले कि ऐसी कोई घटना सामने आई? नहीं, यहाँ पर कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। सुबह जब नेहा के साथ ऐसा हुआ तब आप लोग सब क्या कर रहे थे? हम उठ के सब्जी काट रही थी। मेरी बड़ी वाली लड़की नहा रही थी बाथरूम में,
और उसके बाद इसकी मम्मी चिल्लाई कि देखो नेहा के बाल कट गए। तो हम जाके देखे तो इसके बाल पड़े थे और कोई हुआ था नहीं। इसके मम्मी पापा सारे उड़ गए थे। इसकी छोटी वाली बहन जो है वो साथ में लेटी हुई थी। वो बोली कि क्या हुआ, तो बोली मम्मी उठो, नेहा का बाल कट रहा है। कुट कुट की आवाज़ आई तो बोली कि देखिए तो लाइट जलाई तो कोई कुछ भी नहीं था वहाँ पर, बस केवल बाल पड़ा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों से जब हमने बात की तो ऐसी ही एक और घटना के बारे में पता चला, जिसमें सोमवार की देर रात एक महिला के सोते वक्त बाल काट लिए गए। मामले की तहकीकात करने हम दिए गए पते पर निकले। अगली घटना गुरुग्राम के ही देवीलाल कॉलोनी के गली नंबर 5 की थी। हमने अंदर जाकर महिला से बात करनी चाही, लेकिन अंधविश्वास में डूबे इस परिवार ने किसी भी तरीके से बात करने से मना कर दिया। बिना कैमरे के जब हमारी संवाददाता निधिश्री ने बात करने की कोशिश की, तब इस परिवार का कहना था कि लोगों को बाल कट जाने की घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हरियाणा के देवीलाल कॉलोनी से भी ऐसे ही बाल कटने की घटना सामने आई, जिसमें महिला के रात को सोते वक्त बाल काट दिए गए। खुद महिला की सास मौजूद है हमारे साथ। क्या हुआ था मुझे बताएंगे आप? मेरे को पता ही नहीं, मेरे को पता नहीं। देखो जी मैं कैसे बता दूं? कितने बजे के? अब मेरे को पता ही होता तो हाथ पकड़ लेती मैं। क्या हुआ था जब आप सो के उठी तो क्या हुआ? सो के उठी तो क्या हुआ? सो के उठी तो ये रो रही थी। रो रही थी। हाँ। बाल कहाँ के कटे थे? बाल सर में कहाँ से? पीछे चोटी साइड से या ऊपर? यही खिंचा खाती है चोटी। चोटी साइड से कटे। हाँ। आपने बालों का क्या किया? माता मंदिर भेज दिया। हाँ। क्या कहना है आप लोगों का कि माता का इसमें कोई वो है प्रकोप? कोई उसका ही होएगा, हमको तो कोई पता नहीं है। देखो जी उसका ही होएगा कुछ। फिलहाल ये परिवार जो है वो बताने से कतरा रहा है, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर लोगों के बीच ये विश्वास किया जा रहा है कि ये किसी माता का प्रकोप है, जिस वजह से बालों को बगल के माता स्थान पर रख दिया गया है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या है इसके पीछे? क्या वाकई लोग अंधविश्वास में बने रहेंगे? क्या लोगों के बीच अंधविश्वास का ये पर्दा उठेगा, या क्या है इसके पीछे की सच्चाई ये पुलिस उठा पाएगी? कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम की तस्वीर हमने आपको दिखाई और लोगों से जो बात करके सामने निकल रहा है, लोग दहशत में हैं, अंधविश्वास का साया भी है और कोई इसे माता का प्रकोप मान रहा है, कोई जादू टोना मान रहा है। लेकिन अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, लगातार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।